हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलवरा। आई एम हसन। आज हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम सारे एनसीईआरटी चैप्टर्स को जितने भी एनसीईआरटी चैप्टर मैथ्स में हम सबको कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, जिस जो आपके रिसेंट ईयर में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करता चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मैथ्स के अंदर क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या है। ठीक है, मैथ्स में आपने जितने भी अब तक नंबर पढ़े, ठीक है, सपोज आपने इंटीजर्स पढ़े, रेशनल नंबर्स पढ़े, इरेशनल नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स पढ़े, कंपोजिट नंबर्स पढ़े, को प्राइम नंबर्स पढ़े। ठीक है, मैथ्स में आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे क्या है आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपने जितने भी नंबर पढ़े, सपोज 1 पढ़ा, 5 पढ़ा, 0 पढ़ा, 10 पढ़ा, -5 पढ़ा, √2 पढ़ा, 5.7 पढ़ा। ठीक है, जितने कि आपने मैथ्स में अब तक नंबर कवर कर चुके हैं। ठीक है, वो सारे नंबर्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसे हम फर्दर अब पढ़ते हैं। अब हम रियल नंबर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। देखिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स की पता होती है। नंबर लाइन, ठीक है, बीच में आपको 0, इस साइड आपको 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड -1, -2, -3, -4। ठीक है, जो नंबर आपके जीरो से बड़े होंगे वो आपके पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके पॉजिटिव नंबर। और ये लाइन आपकी एंड कहाँ तक होगी? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, नंबर्स कभी एंड नहीं होते। 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000, तो ठीक है, 100 के 1 लाख। ठीक है, ये नंबर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। इस साइड सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी। These are your positive number. Those number which are greater than zero are called positive number. Those number which are smaller than zero are called negative number. ठीक है, now what about zero? Zero के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, जो आपका जीरो है that is neutral. That is neutral. न्यूट्रल इन द सेंस जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव। ठीक है, जो नंबर जीरो से बड़े होंगे पॉजिटिव नंबर, जो जीरो से छोटे होंगे वो कहलाएंगे आपके नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और जीरो आपका क्या हो गया? आपका न्यूट्रल हो गया। अब आपने देखिएगा रियल नंबर्स होते क्या है। आपने मैथ्स में जितने भी नंबर्स पढ़े, अब नंबर्स कहाँ पर आते हैं आपके? रियल नंबर्स आपके कहाँ पर आते हैं? नंबर लाइन अप्लाई करते हैं। अब देखिएगा, ये नंबर लाइन हो गई आपकी। अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। इस नंबर लाइन पे कोई नंबर लाई करता है, ठीक है, सपोज 1 लाई करता है, यस रियल नंबर होगा। ठीक है, 2.5 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? रियल नंबर्स हो गया। इस साइड पे देखिए नेगेटिव नंबर -2, -3, -5, -7, ये आपके सारे क्या है? रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में, नंबर लाइन के हमने सीख लिया। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स लाइक होते हैं वो सारे आपके कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन्स के बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में थोड़ा। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, आपके जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ के बाकी सारे आपके क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या कहलाएंगे आपके? ठीक है, सपोज -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on, इस इधर भी and so on except the fraction part, except fraction part, fraction part को छोड़ के। और ये फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? जैसे कि 5/7, 7/2, 5/3, ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर एंड जीरो, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट, इसको छोड़ के। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज -7/9, ये भी आपका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ के एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट आर कॉल्ड इंटीजर्स होगा। आई थिंक सो आपको इंटीजर्स क्लियर है। ठीक है, इंटीजर्स के बाद हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स, ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन द p अपॉन q। ठीक है, दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पर आपका जो q है वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका q 0 नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल इसके देखिएगा, जैसे कि 1/2, यस यस और नो, दिस इज योर रेशनल नंबर। ठीक है, 7/9, yes or no, this is our integer। ठीक है, जीरो, व्हाट इज जीरो? जीरो इज रेशनल नंबर और नॉट? व्हाट आई सेड, p अपन q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां पर q जीरो ना हो। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा -5
-5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? जस्ट टेल मी -5 का रेशनल नंबर है या नहीं है? ठीक है, देखिए -5 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई? -5, q की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, सपोज टेल मी 9/0 आपका रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू तो यहाँ पर 9 हो गई, q की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। लेकिन कंडीशन क्या है? q आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज नॉट योर रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां पर q बराबर आपका 0 ना हो। दिस इज योर रेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी रिटन कैन नॉट बी रिटन in the form of cannot be written in the form of p/q where q is not equals to 0। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते क्या कहलाते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल जितने भी आपके अंडर रूट बाई नंबर हो, जैसे कि सपोज √2, √3, √5 पाई। ठीक है, पाई कितना होता है? देखिएगा, अब देखिएगा, अब √2 आए, 2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब ये यहाँ तक खत्म नहीं होती, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 3 तक लेते हैं, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू करती रहती है। ठीक है, आप अपने मोबाइल की कैलकुलेटर में चेक करना। ठीक है, ये कभी एंड ही नहीं होगी। ठीक है, सपोज ये आपका 3 पाई की वैल्यू को हम क्या लेते हैं? 3.14। ये भी आपकी कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यू रहती है। इसको हम 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका जो भी आगा 3.14 ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ऐसे नंबर आप p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते, क्या कहलाती है? आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिएगा, पॉइंट लगाया, अब नीचे आप कितने जीरो लगाएंगे? अब आपको पता ही नहीं है क्योंकि ये डिजिट चलते जा रहा है। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम p/q की फॉर्म में इसको हम नहीं ले सकते हैं। आपको इरेशनल नंबर्स की भी उसके बाद जो छोटी-छोटी डेफिनेशंस है जो आपके काम आएंगे उसको हम देखते हैं एक बार। ठीक है, ये बताओ आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक होता है आपका होल नंबर। होल नंबर होल नंबर क्या होता है? ठीक है, जीरो एंड नेचुरल नंबर का होल नंबर ऐसे नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, एक आपका होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था आपका? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब देखिएगा, 3 है, 3 किस किस से डिवाइड होगा? ठीक है, 3 1 3 जा 3 3 3 3 1 जा 3 1 और 3 से 1 से और 3 से दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 भी देखिएगा, 1 से और 3 से 1 से और 2 से डिवाइड हो गया, 5 भी 1 से और 5 से डिवाइड होगा, 7 1 और 7 से। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बाद हम बढ़ते हैं। अब प्राइम क्या रहता है? आपका कंपोजिट नंबर। दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जो 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके कंपोजिट कहलाते हैं। प्राइम का आप अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अब देखिएगा, मैंने क्या बोला? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। ये बोल सकते हैं दोज नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। अब देखिए 4 है, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 4 जा 4 1 4 जा 4 2 2 जा 4 4 1 जा 4। ऐसे नंबर 2 से ज्यादा से डिवाइड हो जाए। अब देखिएगा, ये 3 से डिवाइड हो गया, कंडीशन क्या है? 2 से ज्यादा डिवाइड हो जाए। अब देखिए 6 किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, और यही इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये भी कितने 2 से नंबर से ज्यादा डिवाइड हो जाए, क्या कहलाएगा? आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। प्राइम का केस क्या था? वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होगा, और इसमें क्या है? ये 2 से ज्यादा से नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, कंपोजिट के बाद हम पढ़ते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर, ठीक है, ये कोप्राइम नंबर्स होते हैं पेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। ठीक है, दोज नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे सपोज 2 और 3। या ये भी बोल सकते हैं ऐसे कोई दो नंबर जिसका एचसीएफ कितना है? 1 है, वो भी अपन ये लगा कोप्राइम के लगा। 2 और 3 है। ठीक है, अब देखिए 2 के फैक्टर्स क्या होगा? 2 किस किस टेबल में आता है? 1 के 2 के। 3 किस किस टेबल में आता है? 1 के 3 के। अब देखिएगा इसके कॉमन फैक्टर कितना है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर है तो वो आपका कंपोजिट नंबर, वो कोप्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 5 और 7 यस और नो? अब देखिएगा इसमें भी 1 1 कॉमन है। हमने ले लिया 10 और 15। 10 और 15 हमें चेक करना है ये कोप्राइम है या नहीं है। अब देखिए 10 के फैक्टर्स क्या है?
10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 5 के, 10 के। 15 किस किस के टेबल में आता है? 1 के, 3 के, 5 के, 15 के। अब देखिएगा 1 तो कॉमन रहेगा ही, 1 के अलावा यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या अलग कोप्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोप्राइम के अंदर कंडीशन है आपका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ रहा है वो कॉमन फैक्टर आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक सो कोप्राइम नंबर भी आपको क्लियर है। एक बार हम समराइज करते हैं। ठीक है, हमने सारे रियल नंबर्स को पढ़ लिया। ठीक है, इंटीजर्स को पढ़ा, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, वो नंबर। अब एक बार समराइज करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, अब आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो वो आपके क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर ये आपको होल नंबर होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो वो क्या कहलाएंगे? आपके नेचुरल नंबर। ये आपके क्या कहलाओगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप बताइएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। मैंने बोला कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ऑब्वियसली सारे नेचुरल नंबर होल नंबर आ रहा है। ठीक है, देखिएगा सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके इसमें 0 नहीं आ रहा है। ये आपका अलर्शन और रीजन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। एक अब आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया। ठीक है, अब आपके इंटीजर्स क्या होते थे? ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड 0। ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा आपका? इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब एक क्वेश्चन हो रहा कि सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं क्या? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। देखिएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंटीजर्स लिखे हुए। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? यस, ऑब्वियसली। ठीक है, देखिए इसके लिए कुछ नहीं तो 1 लगा सकते, कुछ नहीं तो 1 लगा सकते, कुछ नहीं तो 1 लगा सकते, कुछ नहीं 1 1 1 1 1 1। ये भी आपका अदर्शन और रीजन के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। अब देखिएगा 5/7/9, ये आपका रेशनल नंबर है, ये अपन क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आप बताइएगा ये क्या इंटीजर है? नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है इंटीजर? मैंने क्या बोला था जब इंटीजर पढ़ाते हैं कि एक्सेप्ट द फ्रैक्शन पार्ट। ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। लेकिन सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप रिमेंबर रखना। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो अपनी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकते। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसके अंदर कॉमन फैक्टर दोज नंबर विच आर डिविजिबल वन एंड सेल्फ। और प्राइम नंबर कंपोजिट क्या होते हैं जिसके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स हो। कोप्राइम क्या होते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसके में कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। ठीक है, अब हमने समराइज कर लिया सारे नंबर्स को, अपन पढ़ते हैं टॉपिक को इसके अंदर मेन। ओके, अब हमने बेसिक टॉपिक्स देख ली। अब एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर हम टॉपिक्स को कवर करते हैं, सारी टॉपिक्स को, और हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज वाइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो चैप्टर्स है आपके रिसेंट ईयर के अंदर जो पीवाई की क्वेश्चंस आ रहा है, अब हम उसको भी टारगेट करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखा है, आप लोग एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कर लीजिएगा। उसके अंदर पहली टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है इसको एक बार आप लोग समझिएगा। ठीक है, कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर। अब देखिएगा हमने कंपोजिट नंबर पहले पढ़ लिए, अब रिकॉल करिए अपने माइंड में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर which have more than 2 factors। ठीक है, ऐसे those number which have more than 2 factor are called composite number। smallest composite number is 4। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कह रहे हैं कि सारे कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कह रहे हैं कि कोई सारे कंपोजिट नंबर ले लो। ठीक है, सपोज एग्जांपल स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, हमने 4 को ले लिया। कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। कह रहा है क्या था इसके आप फैक्टर्स निकालो, इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? आप मुझे 4th क्लास से सीखते आ रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए कहना है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। अब देखिए 4 आपका कंपोजिट नंबर था। ठीक है, इसकी जो फैक्टर्स है कितने हैं? 2 × 2। ठीक है, इसका मतलब ये था, कह रहे थे कि कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। देखिएगा ये कंपोजिट था, इसके जब आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले क्या है? 2 और 2। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा आपका? 4 आएगा। ये सुन लो। ठीक है, 2 2 जा 4। कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके फैक्टर्स करोगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो वो हमेशा क्या आएंगे? प्राइम आएंगे। क्या आएंगे? प्राइम आएंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम होंगे और प्राइम की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका क्या बचा? कंपोजिट नंबर बचा। ठीक है, सपोज और कोई लीजिएगा 10 आपका कंपोजिट नंबर है। यस नो। ठीक है, अब देखिएगा 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। अब देखिएगा 10 के फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 × 5। अब देखिए 2 भी क्या आपका प्राइम, 5 भी क्या आपका प्राइम है। जब भी आप कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे हमेशा क्या आएंगे? प्राइम आएंगे। और प्राइम की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा? कंपोजिट मिलेगा। 5 पूजा 10। ठीक है, सपोज कोई बड़ा नंबर लेते हैं 112, आपका कंपोजिट नंबर है। इसको करिएगा 2 5 जा 10, कितना बचा? 12, 2 6 जा 12।
2 2 जा 4, कितना बचा 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 14, 2 8 जा 2 7 जा 40, 7 1 जा 7। अब देखिए 112 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4, 7 कितनी बार बना है। अब देखिए 2 भी क्या है आपका प्राइम 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 प्राइम, कोई भी कंपोजिट नंबर उसके जब प्राइम फैक्टर्स करोगे तो हमेशा क्या आएंगे, कंपोजिट। कैसे आएंगे, प्राइम आए। कोई भी कंपोजिट नंबर उसके जब फैक्टर्स करोगे हमेशा क्या आएंगे, प्राइम आएंगे। उनकी मल्टीप्लाई तब दो तो आपका क्या आएगा, वही कंपोजिट नंबर आ जाएगा। आई थिंक सो फर्स्ट टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आपको क्लियर है डीपली, ठीक है। इसके बाद हम जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, उसको हम देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड टू नंबर, आपके फर्स्ट चैप्टर से एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपका ये है, कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है, एलसीएम का, एलसीएम एचसीएफ और दो नंबर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, एलसीएम किसी टू नंबर्स का, ठीक है, सपोज हमने बोल दिया टू नंबर्स ए और बी होगा, मल्टीप्लाई एचसीएफ टू नंबर्स का, सपोज नंबर ए और बी होगा, इक्वल टू क्या होगा, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपका इस चैप्टर में एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ए मल्टीप्लाई बी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेयर ए एंड वी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी आपकी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपका, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ए और बी क्या आपके, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, अब आपको पॉजिटिव पता है, जीरो से बड़े होते हैं, इंटीजर्स पता है क्या होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए और बी हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम करते हैं क्वेश्चन को। अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहले का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपके 4-5 पार्ट दे रखे हैं, कह रहा है कि सारे पार्ट को कैसे करिएगा, एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ईजी है, कह रहा है कि अब देखिएगा 140 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर से क्या लगा आपका अर्थमेटिक, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कह रहा है कि इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में एक्सप्रेस करिए, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, 2 7 जा 40, 0 आपका ये आ गया, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 1 जा 7 1 जा 7, सॉरी 140, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। हमसे बोला था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। ये आपका नंबर था, कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में एक्सप्रेस करिएगा, 140 आपका कंपोजिट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के अंदर एक्सप्रेस हो गया, देखिएगा 2 क्या आपका प्राइम, 2 क्या प्राइम, 5 क्या प्राइम, 7 क्या प्राइम, 2 2 जा 4 4 5 क्या 20 27 जा 140, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको अपने आप करना है सिमिलर वे के अंदर, इजी है, आई थिंक सो आप लोग कर लोगे। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इन योर एनसीईआरटी बुक। अभी ये सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, आपसे कह रहा है कि एलसीएम भी निकालिएगा और एचसीएफ भी निकालिएगा ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड वेरीफाई रिलेशन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। कहें कि पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, एलसीएम और एचसीएफ आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करिए और जो दो नंबर है 26 और 91 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपको देख के बताना है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल आ रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी की, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इस नंबर की। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम करते कैसे, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो मेथड दे रखा है एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने का, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम उसी मेथड से हम करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको नया एक आपको इजी मेथड बताऊंगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिएगा, पहले आपको फाइंड करता है एलसीएम और एचसीएम, ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करना होता है, आपको 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा और 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा, देखिएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, ठीक है, 91 के निकालिए सिमिलरली, ठीक है। ये किसके टेबल में आता है, यार 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, आई थिंक सो 7 1 जा 7 बचे 2, यस 7 1 जा 7 बचे 2, 21 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब देखिएगा 26 के कितने हैं फैक्टर्स और 91 के, 26 क्या है 2 मल्टीप्लाई 30,
91 कितना 7 मल्टीप्लाई 30। आई थिंक सो ये आपने क्लास 4 5 6 में बहुत करे होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आपको यहाँ पर भी याद लिखिएगा, सीख रहे हैं, ठीक है। आपको हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिएगा कॉमन क्या क्या चीज है इसके अंदर। ये कॉमन खाली क्या है आपका 13 कॉमन है, तो एचसीएफ यहाँ पर दो नंबर कौन कौन से, एचसीएफ टू नंबर्स कौन कौन से 26 और 91। 26 और 91 के तो एचसीएफ है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखना है इनके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना है, उसके अंदर देखना है कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सब वो कॉमन कौन सा है, ठीक है। देखिए 30 के बाद भी 30 के बाद भी था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो आपका कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कितना है 30, तो 13 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सपोज यहाँ पर 13 के अलावा सपोज 2 भी कॉमन आ जाता, 2 यहाँ पर भी होगा, 2 यहाँ पर भी होगा, 2 कॉमन आ जाता, तो क्या करते हैं आप 13 की मल्टीप्लाई 2 से करते तो कितना आ जाता 26। आई थिंक सो क्लियर है आपको एचसीएफ कैसे फाइंड करना, ठीक है। एचसीएफ फाइंड कर लिया, टू नंबर्स का 26 और 91 का एचसीएफ होगा कितना निकल के आया, 13 निकल के आया, ठीक है। अब हम निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम किसका 26 का 91 का। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा जो एचसीएफ निकालेंगे आप, जो चीज कॉमन होगी उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। याद कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। जब एचसीएफ निकालेंगे इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टरेशन मेथड। जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे जो आपका कॉमन है उसको ही हम कंसीडर करेंगे, लेकिन एलसीएम के अंदर ऐसा नहीं है। एलसीएम में जो चीज कॉमन है उसको भी लिखना है और जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 2 कॉमन नहीं है, 2 को लिखिएगा, 7 कॉमन है 7 को लिखिएगा। अब देखिएगा 13 कॉमन है, 13 को एक बार लिखना पड़ेगा। आई थिंक सो आपको क्लियर है, ठीक है। इन सब की करना है, मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ में जो कॉमन होगा उसी को कंसीडर करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको भी और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 7 जा 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 2 4 4 8 1, कितना है आपका 182, ठीक है। आपने एलसीएम भी फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी फाइंड कर लिया। अब आपका जो इसी क्वेश्चन में आपसे बोल रहे थे कि आप वेरीफाई करिएगा कि एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर है ए मल्टीप्लाई बी। अब देखिएगा एलसीएम ही हो गया, एचसीएफ ही हो गया, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करिएगा और नंबर्स क्या है, एक नंबर ये एक नंबर ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा ये चीज इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास, एक है 26 और एक है 91। 26 की 91 से मल्टीप्लाई करिएगा, 26 91 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, कितना है 6 6 8 5 13 कैरी 1 दैट इज 2, कितना है 2 3 6 6। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर की हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ठीक है इतना आया। अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से, एलसीएम टू नंबर्स का ए और बी मल्टीप्लाई एचसीएफ कितने नंबर्स का, टू नंबर्स का। एलसीएम आपके पास कितना निकल के आया, एलसीएम दैट इज 181 182, एचसीएफ कितना निकल जाए 30, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस साइड करते हैं 182 मल्टीप्लाई बाय 38, 2 6 3 2 जा 6, 24 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5 1 2 जा 2 1 8 जा 8 1 1 जा 1 6 6 8 5 13 2, कितना आया मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 6। अब बताइएगा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। देखिएगा जो आपके दो नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई करी तो भी इतना आया, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी तो भी कितना आया, इतना आया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया क्योंकि जो आपके जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है और एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है वो भी कितना आया, सेम आया। इसीलिए वो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ से करेंगे क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आएगा, ठीक है। अब हमारा वो चीज को अपने आप क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को अपने आप करना है, ठीक है। आई थिंक सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, उसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। अब आपसे कह रहा है कि ये तीन नंबर दे रखे हैं, इसका आपको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टरेशन मेथड से, ठीक है। जो आपका अभी रिसेंट पेपर आया आपका 2024-25 में मैथ्स का, 2025 के अंदर जो मैथ्स का सीबीएसई में बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था उससे आपका 2 नंबर मार्क्स से क्वेश्चन सिमिलरली क्वेश्चन एक दे रखा था, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। अब देखिए प्राइम फैक्टरेशन मेथड भी हमें पिछले क्वेश्चन में सीखा था, सिमिलरली इस वक्त भी करेंगे। तो ऐड किया प्राइम फैक्टर्स निकालिएगा 15 के एंड 21 के, ओके। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसमें भी 3 5 जा 15, 5 1 जा 5,
सिमिलरली इसमें 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 12 पे क्या क्या निकल के आए, 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, ओके 12 गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, क्या फाइंड करना है एचसीएफ, किस किस का एचसीएफ में फाइंड करना है 12, 15, 21 का। अब देखिएगा एचसीएफ में आपको देखना कॉमन क्या, अब कॉमन देखिएगा तीनों नंबरों में कॉमन क्या क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 आपका क्या हो गया कॉमन हो गया, ठीक है। 2 है उसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास भी 2 इसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना लगा 3 हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। इसी को हम क्या बोलेंगे प्राइवेटेशन मेथड, ठीक है। अब आपको फाइंड करना एलसीएम, एलसीएम किस किस का 12, 15, 21 का। अब आपको ये करना है एलसीएम में क्या करना, जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिखना है और जो चीज कॉमन नहीं है उन सबको लिखना है। अब देखिएगा 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं, तो लिखिएगा दी ये वाला 2 इसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, बुक को लिखिएगा। आपको कुछ नहीं छोड़ा एलसीएम में, आपको कुछ नहीं छोड़ा एलसीएम में, कॉमन है उसी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 5 कॉमन नहीं है तो 5 को भी लिखना पड़ेगा, 7 कॉमन नहीं है तो 7 को भी लिखना पड़ेगा, 3 आपका कॉमन है 3 को ए वाली टीम, ओके। आई थिंक आपको क्लियर, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 7, 2 7 जा 40, 140, 143 जा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 4 कितना आया 420। आई थिंक सो आपको क्लियर है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फंक्शन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका आपका पी वैल्यू क्वेश्चन आपकी लास्ट ईयर के अंदर पेपर के अंदर सिमिलर क्वेश्चन आया था, जो आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 2020 के अंदर आया था। और मोस्ट ऑफ दी पेपर्स के नाम उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ये वाला दिखाई दे जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 के अंदर आ रहा भी है आपका ये क्वेश्चन, 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है। गिवन दैट एचसीएफ करेक्ट कि एचसीएफ दे रखा है किस किस का एचसीएफ 306, ठीक है 306 657 का, दो नंबर का एचसीएफ कितना दे रखा है अपना 9 दे रखा है। आपसे कह रहा है कि इन्हीं दो नंबर का फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब आपने देखिए जो फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है। आपने जो फॉर्मूला यूज करा पढ़ा था, ठीक है, जो फॉर्मूले का यूज है इस क्वेश्चन में होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो सीबीएसई है हर साल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को कंसीडर करती है, ठीक है। वहां पे आपका भी अगर वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन दे रखा है कि मुख्य वो ये है, ठीक है, में आपका एक क्वेश्चन दे रहा है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन क्या चीज है, गिवन क्या है आपका, गिवन एचसीएफ दे रखा, एचसीएफ किस किस का 306 657 का एचसीएफ दे रखा आपके पास 9 दे रखा है, ठीक है। 2 नंबर्स क्या होगा, एक नंबर को बोल दिया लेट ए क्या हो गया 306, बी कितना हो गया आपका 657, 2 नंबर्स ये होगा आपके पास, एचसीएफ ही हो गया, एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम 2 नंबर्स का ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 नंबर्स का ए कॉमा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिएगा एलसीएम आपको फाइंड करना है। अब आपको देखिएगा क्वेश्चन में क्या करता रहेगा वो चीज आपको क्या करेगा, आपसे कभी दे देगा एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, नंबर्स दे देगा, ठीक है। कभी नंबर्स नहीं देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम देगा, नंबर्स पूछ लेगा, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ मतलब इनमें से मिसिंग देगा और एक चीज को पूछ लेगा। अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको एलसीएम, एलसीएम नंबर्स कौन कौन से आपके 306 657, 2 नंबर्स होगा ए और बी, आपका ये ए हो गया, बी आपका ये हो गया, मल्टीप्लाई एस से कितनी रखी है 9 दे रखा है, ठीक है। आपको नंबर्स कितने होगा, एक नंबर है 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या 657, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस में जाएगा डिवाइड में, एलसीएम दैट इज 306 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, ये मल्टीप्लाई तो नहीं किस में आ गया आपका डिवाइड में आ गया। कैंसिलेशन करके देखिएगा 9 से कटेगा, देखिए 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 होगा, 30 से कितने बचे आपके 3, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। आपको क्या करना है 657 की मल्टीप्लाई करनी है 34 से, 657 मल्टीप्लाई बाय 34 करिए नंबर जा 4 7 जा 28 कैरी 2 5 4 4 20 2 22 कैरी 2 24 25 26 multiply 3 21
ये पहले 50 16 17 का 1 किसी का 18 के 90 कितना है आपके पास 8 3 6 13 10 11 12 और 1 बताया 2 2 3 3 8 ये आपकी बिल्कुल इसकी फाइनल क्या है दिक्कत क्या है एलसी है 306 657 का आपका एलसी निकल के आया 22338 आई थिंक आपको क्लियर है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, आज के लिए बस हम यही इतना ही छोड़ते हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो के ना एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 वो कंप्लीट करेंगे।